गोंडा में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देशन पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्र की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सद्भावना मार्च निकाला। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा गया। निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्र ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति की गई टिप्पणी निंदनीय है। उन्होंने गृह मंत्री से तुरंत इस्तीफा देने और माफी मांगने की मांग की, नहीं तो राष्ट्रपति से बर्खास्तगी की अपील की। प्रमोद मिश्र ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर अडानी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अंबेडकर का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते पर चलकर गृह मंत्री के इस्तीफे तक सड़क से संसद तक प्रदर्शन जारी रखेंगे करते हैं और इसमें महती भूमिका आप लोगों की है। मीडिया के लोग ना होते तो शायद ये सारी बातें भी बाहर ना आती। भाई वो स्वर्ग और नर्क का फैसला संसद में होगा। क्यों उन्होंने कहा कि अगर बार बार जितनी बार संविधान की बात आप लोग करते हैं, अम्बेडकर जी की बात करते हैं, इतना नाम आप भगवान का लेते तो स्वर्ग हो जाता। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, क्या स्वर्ग और नर्क अब संसद में ही तय होगा? जनता की आवाज का जब जवाब मांगा जाता है, महंगाई के मुद्दे पर, अडानी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, जो निजीकरण हो रहा है उसके मुद्दे पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और बैसाखी की जो ये सरकार है जिसमें नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान जी हैं, ये जो अंबेडकर जी का अपमान हो रहा है उसमें भाजपा तो है ही है। ये तीन लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं जिनकी बैसाखी पर ये लंगड़ी सरकार चल रही है और हिंदुस्तान के हर आवाम के जायज मांगों को दबाने का कुछ प्रयास किया जाता है। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी नहीं गए आज तक। आप लोग खुद जानते हैं, तमाम आप लोगों के चैनल के माध्यम से यह बात आई है कि वो हमारे देश का हिस्सा है। हिंदुस्तान की जनता को क्यों भ्रमित किया जाएगा? क्या बाबा साहब ने यह सपना देखा था हिंदुस्तान का? ऐसा ही हिंदुस्तान बनाने का नेहरू जी ने, बाबा साहब ने, तमाम क्रांतिकारियों ने इस देश को, अंग्रेजों को, ब्रिटानिया हुकूमत को भगाकर क्या यही सपना देखा था? 2014 से लेकर 2024 तक का जवाब भारतीय जनता पार्टी सदन में नहीं देती है। जब राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर बहस कराना चाहते हैं तो बहस नहीं होती है, उसके बाद धक्का मुक्की की जाती है और उनको नाजायज तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। इसके पहले उनको अदालत के माध्यम से 2 साल की सजा हुई, वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिन्होंने सही फैसला किया और राहुल गांधी बरी हो गए। और आज सदन में हिंदुस्तान की हर आवाज को वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक काम करती है कि किसी भी जायज मांग को जब सदन में उठाया जाता है तो वो उस बात को जवाब न देना पड़े, इसलिए एन प्रकार संसद को नहीं चलने देती है, ऊपर से राहुल गांधी को बदनाम करती है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी नैतिकता के आधार पर बाबा साहब के ऊपर जो बात उन्होंने कही है उस पे नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे दें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अहिंसात्मक रूप से हम अपनी मांग को आगे जारी रखेंगे जब तक इस्तीफा नहीं हो जाएगा। ने लिखा था कि जब खुद को कोई मुल्क की तकदीर समझ ले और अपना बयान वेद की तहरीर समझ ले और हर शय को अपने ख्वाब की ताबीर समझ ले और जनगण को अपने बाप की जागीर समझ ले तो जनता को हक है हाथ में हथियार उठा ले। और कांग्रेस पार्टी का हथियार हमेशा सत्याग्रह और आंदोलन रहा है। उसी हथियार के बदौलत हम लोग उस गृह मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करते हैं जिन्होंने लोकसभा के अंदर संविधान निर्माता और देश की आज़ादी के लिए अपने न्यौछावर करने वाले शहीदों का अपमान और उसके बाद संविधान निर्माता का अपमान किया है। उस गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है और हम कांग्रेस जन तब तक ये मांग अपनी मांगते रहेंगे सरकार से जब तक गृह मंत्री माफ़ी न मांगे, इस्तीफा न दे या उनको बर्खास्त न किया।